सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ट्रिगोमेट्री चैप्टर को बताया था, आज मैं साइंस का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, मैंने टाइम को कम लेने के लिए पहले से इसको लिख रखा है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब दो पदार्थ जब मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएगा और नए पदार्थ का गुण जो है पहले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि H2 और O2, जब H2O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या एक दो पदार्थ है, हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है। यहाँ से क्या बना है? जल बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बना, तो यह दो पदार्थ के मिलने से एक नया पदार्थ बना। अब देखिए, हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन का गुण जो है इस जल के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। तो हमने डिफिनेशन भी लिखा है कि जब दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है इसका दो भाग होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। पहला भाग अभिकारक कहलाता है और दूसरा भाग प्रतिफल कहलाता है, ठीक है। तो अभिकारक जो है, अभिकारक होगा क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ को बनाता है वह पदार्थ अभिकारक कहलाएगा। मतलब डिफिनेशन हमने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह पदार्थ जो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है वह अभिकारक कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिखा है H2 प्लस O2। जब H2 और O2 जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है तो H2O बनता है, ठीक है। तो यहाँ जो H2 और O2 है तो H2 और O2 को हम अभिकारक कहेंगे और H2O जो बना वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में जो एरो चिन्ह के बाएं तरफ होता है, एरो चिन्ह के बाएं तरफ जो होगा वह अभिकारक कहलाएगा और एरो चिन्ह के जो दाएं तरफ होगा वह प्रतिफल कहलाएगा। तो यहाँ पर जो H2 और O2 है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक, और H2O जो बना वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। अब देखिए, प्रतिफल का डिफिनेशन क्या है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, आप अब दूसरा एग्जाम्पल क्या लिए हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होगा ये दोनों अभिकारक कहलाएगा, ठीक। और इसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिया है, अब रासायनिक समीकरण को पढ़ना है। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेता है, जो प्रतिफल बनता है, तो अभिकारक और प्रतिफल का जो संक्षिप्त निरूपण करेंगे। मतलब जो अभिकारक मेरा है और जो प्रतिफल है, तो अभिकारक का भी संकेत या सूत्र लिखेंगे और जो प्रतिफल बनता है उसका भी संकेत या सूत्र लिखेंगे। तो उससे जो एक संक्षिप्त निरूपण होगा वो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखिए, डिफिनेशन आराम से याद रख सकते हैं आप। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एग्जाम्पल से समझिए कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो जल बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो क्या बना? जल बना।
अब देखिए हाइड्रोजन को अगर हम सिंबल लिखें इसका, आप जानते हैं संकेत, तो H2 लिखेंगे प्लस O2 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का H2 प्लस ऑक्सीजन का O2 लिखेंगे तो क्या बनेगा, जल, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का भी संकेत लिखा, ऑक्सीजन का भी संकेत लिखा, जल का सूत्र लिखा। तो संकेत और सूत्र की सहायता से इसका पूरा क्या संक्षिप्त निरूपण किया, तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी क्या बना, CO2 बना, ठीक है। तो कार्बन का मैंने क्या लिया है, सिंबल लिया है, ऑक्सीजन का भी क्या लिया है, सिंबल लिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसका भी सिंबल लिया है। अब आप बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग कोई लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, लगभग सभी पदार्थ में कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने के बाद, वैसे आप जानते होंगे कि दहन क्रिया जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई पदार्थ जलेगा नहीं। तो अगर हम किसी लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी में कार्बन उपस्थित है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो वहाँ से जो धुआं निकलता है वह धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यानी कि कार्बन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यही जो आपका संक्षिप्त निरूपण हुआ, इसके बदले में हमने जो लिखा है C प्लस O2, CO2 बना, तो यही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने रासायनिक समीकरण पढ़ लिया है। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार को जानते हैं। तो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो है ये दो प्रकार का होता है। एक क्या है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा क्या होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जो है इसका डिफिनेशन क्या है, ये क्या होता है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में, सॉरी यहाँ में होगा, अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। या इसका दूसरा डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी रासायनिक समीकरण के एरो चिन्ह के बाएं तरफ और एरो चिन्ह के दाएं तरफ अगर प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उस समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2, जब H2 और Cl2 जब अभिक्रिया करता है तो HCl बनाता है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन भी 2 है। अगर यहाँ पर हम 2 नहीं लगाते हैं तो HCl सिर्फ बनेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो HCl बनता है। लेकिन क्या यह संतुलित है, अगर यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2। अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, लेकिन प्रतिफल में हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और देखिए यहाँ क्लोरीन जो है अभिकारक में कितना है, 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। तो इसको 2 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पहले अगर 2 लगा दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2 हो गया। अब यह जो समीकरण होगा ये क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो H2O बनाता है, मतलब जल बनाता है। अगर यहाँ पर 2 नहीं लगाया जाए तो यहाँ हाइड्रोजन 2 अभिकारक में और प्रतिफल में भी कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है लेकिन प्रतिफल में 1 है। तो यहाँ पर 2 लगाना मेरा गलत हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते हैं। तो 2 लगाएंगे कहाँ, अगर यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन 2 हो गया। जैसे हमने यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हुआ, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको 4 कर देंगे। अब देखिए दूसरा इसका डेफिनेशन क्या था कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ जितना हाइड्रोजन उतना हाइड्रोजन यहाँ, और जितना क्लोरीन यहाँ उतना क्लोरीन यहाँ, बाएं तरफ जितना दाएं तरफ उतना होगा, ठीक है। अब आखिर हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक चीज कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का
कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है अभिक्रिया के बाद भी। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसका द्रव्यमान बिल्कुल क्या होता है, संरक्षित रहता है। मतलब द्रव्यमान ना ही घटता है ना ही द्रव्यमान बढ़ता है। तो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो आप डिफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। मतलब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है अभिक्रिया के बाद भी, तो उसी नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, उस चीज के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हम लोगों ने संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ लिया है और असंतुलित को देखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है। मतलब डेफिनेशन सेम है। संतुलित में क्या था कि प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, लेकिन असंतुलित में क्या है कि प्रत्येक प्रकार की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब जो आपका अभिकारक में जितना परमाणु होगा उतना परमाणु हो सकता है प्रतिफल में ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, वहां भी संतुलित में लिया था H2 + Cl2 तो 2HCl लिखा था, तो वो संतुलित था। लेकिन जब यहाँ H2 + Cl2 लिख करके जब इससे HCl बनता है, अगर हम यहाँ पर 2 नहीं लगाते हैं तो यह जो समीकरण होगा ये क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कैसे, देखिए यहाँ अब अभिकारक में देखिएगा तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। प्रतिफल में कितना हाइड्रोजन है, 1। क्लोरीन में कितना है, 2 क्लोरीन अभिकारक में, और प्रतिफल में कितना क्लोरीन है, 1। मतलब दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। और यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो दूसरा क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। जब अभिक्रिया करता है तो H2O बनता है। ठीक है। यहाँ पर अभिकारक अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन और प्रतिफल में भी 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है ये संतुलित है। ठीक है, हाइड्रोजन संतुलित है, लेकिन अगर ऑक्सीजन को हम देखें तो ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है, 2, लेकिन प्रतिफल में कितना है, 1। इसलिए क्या है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई रिएक्शन हम केमिस्ट्री में लिखेंगे तो हमें हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होता है। अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं लिखते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है, मतलब जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, तो वह मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि हमेशा कोई भी रिएक्शन अगर कड़े रिएक्शन लिख रहे हैं तो उस रिएक्शन को हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। मतलब संतुलित करके ही लिखना है। अगर आप संतुलित नहीं कर रहे हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री नहीं मानता है। ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास अब रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और दोस्तों से शेयर जरूर करें। थैंक यू।